आज की टॉपिक क्या है? प्रोपगेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये हमारी इच्छा से पढ़ा सकता हूं, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, जितने दिन बोलो। प्रोपगेशन 6 महीना अपन इस पे डिटेल स्टडी किए हैं। प्रोपगेशन, इसकी हम जो बात करेंगे ना, सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा जो होता है इसका समझ में नहीं आया कि प्रोपगेशन क्या है। तो एक जनरल टॉपिक के बारे में हम इसकी बात करेंगे। देखो, प्र का मतलब क्या होता है? प्र का मतलब होता है पहले। क्या होते हैं बताइए? पहले। और वर्धन का मतलब होता है गुणज। वर्धन का मतलब क्या है? गुणज। यानी पहले वाले प्लांट का क्या हो रहा है? गुणज हो रहा है। पहले वाले प्लांट का क्या हो रहा है? गुणज। तो पहले वाले, मान लिया जाए यह एक प्लांट है और इस प्लांट का हो रहा है गुणज। एक लड़का बोल रहा है, सर प्रोपगेशन बोरिंग सब्जेक्ट है। पागल, इससे बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। बोरिंग कैसे हो जाएंगे? एक प्लांट से दूसरे प्लांट को करना है, यानी संख्या बढ़ाना 1 से 2। अब इंसानों की संख्या बढ़े 1 से 2, बोरिंग का सब्जेक्ट है? मजा आ जाएगा सुनने में कि कैसे बढ़े गुरुजी, 1 से 2 कैसे हो गए। सेम यहां क्या करना है? प्लांट की संख्या को क्या करना है? आपको बढ़ाना। देख लो, 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट, जितने प्लांट आप बढ़ा सकते हो इससे। अब जितनी प्लांट बढ़ जाए एक प्लांट से, तो इस प्लांट का क्या हुआ बताओ? इस प्लांट का क्या हो रहा है? गुणज। यानी पहले वाले प्लांट का क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। क्या हो रहा है बताइए? अब ये मल्टीप्लिकेशन कई विधियों से हो सकते हैं। जरा हम समझते हैं कौन कौन है। एक बार पूरी कहानी को हम समझते हैं। सपोज दैट एक प्लांट मेरे पास ये है और इसमें लगा हुआ क्या है अभी बताइए? पत्ती। क्या लगा हुआ है? और बढ़िया से डिटेल समझोगे तो डिटेल हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई प्लांट को हमने डायरेक्ट बनाया इस तरह से। छोटा प्लांट था, बीज भी नहीं लेता हूं। बीज कैसे बने वो कॉन्सेप्ट अलग आ जाएंगे। यह एक प्लांट और ये कितना प्लांट है बताइए? 2। जब तक इसमें फूल नहीं आया, बताओ कौन सा पार्ट है? समझते जाना, वेजिटेटिव। आज लिखना कुछ नहीं। कौन सा भाग है बताइए? वेजिटेटिव। अगर इसमें से, इसी प्लांट में से फूल आ गया, ये पत्ती तो है ही, अब इसमें क्या बना दिया ऊपर ऊपर बताइए? फूल। ये बना दिया फूल। अगर फूल आ गया इस प्लांट में तो इसको बोलते हैं फ्लोरल। कौन सा पार्ट बोलिएगा? फ्लोरल। या बोलेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव, यानी प्रजनन अब इसमें क्या होने वाला है? शुरू होने वाला। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या है इसका? एकदम कितना इजी इमेज है। वेजिटेटिव पार्ट में इसका 3 पार्ट बनाए हुए हूं। कौन कौन बताओ? एक तो इसका स्टेम है। क्या है बताइए? स्टेम, जिसको हम बोलते हैं वनस्पतिक भाग। कौन सी भाग है बताइए? वनस्पतिक भाग। इसके कितने पार्ट मैंने बनाया? 3। एक तो स्टेम, ये स्टेम नंबर पार्ट 1 हो गया। दूसरा इसका क्या है मेरे डियर? लीफ। तो दूसरा इसका हो गया क्या? लीफ। और तीसरा इसका कौन सा भाग दिख रहा है? रूट। तो तीसरा इसका भाग आपने बना दिया रूट। किसके पार्ट बना दिए? वेजिटेटिव का। सेम इसी तरह से फ्लोरल जो भाग होते हैं, तो फूल के अंदर आपने पढ़ा, इस फूल के अंदर कौन सा भाग होगा? देखिए, ये मादा पार्ट हो गए। और इसका अभी 2 दिन से यही प्रोपगेशन आप पढ़ रहे थे। ये कौन सा भाग है? नर। कौन सा भाग है? नर के अंदर मेल गैमेट्स होगा, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो हम बोलते हैं नर युग्मक। क्या बोलिएगा बताइए? नर युग्मक। और यहां पे क्या है इसका? मादा युग्मक। कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। और ये मेल और फीमेल जब गैमेट्स मिलते हैं आपस में, तब जब ये दोनों आपस में मेल फीमेल मिलेगा तो कौन सी क्रिया कहलाती है बताओ? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हो निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है? फ्रूट। क्या बनेगा? उसके अंदर क्या बनता है? सीड। तो अल्टीमेट बताइए, इसमें फ्लोरल जो पार्ट है उसमें किसका निर्माण होगा? फल का होगा या सीड का होगा? तो जो फ्लोरल पार्ट बनते हैं तो वहां एक सीड है। मान लिया जाए इस प्लांट से हजार तो नहीं,
20 सीड बना देता हूं केवल, ये 20 सीड है। और 20 सीड से कितने प्लांट बन जाएंगे बताइए? 20 प्लांट बना दिया। कितने प्लांट बन गए? 20 प्लांट बना दिए। 5, 10, 15 लो, 20 बना देना आप इस तरह से, या 10 ही बनाओ। अब इस 20 से एक से बना, एक प्लांट से एक सीड से एक प्लांट, और एक प्लांट में कितने सीड है बताइए? 20 सीड। मान लेता हूं 2000 सीड होंगे, 4000। तो ये क्या हुआ? एक प्रवर्धन। एक से कितने बन गए? अब तो 20 सीड से कितने प्लांट बन जाएंगे? 20 प्लांट। कितने प्लांट बनेंगे? तो बताइए इसमें भी क्या हुआ? इसका प्रोपगेशन। केवल हमें यह समझाना है कि दो तरह के प्रोपगेशन हम देख रहे हैं। एक ऐसा देख रहे हैं जिसमें नर मादा युग्मक बनना, गैमेट्स बनना। जब गैमेट्स बनते हैं, दो लिंग का मिलन हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण आएगा बताइए? सेक्सुअल का। किसका आएगा? जब मेल फीमेल की चर्चा करेंगे तो वो किसकी चर्चा होगी बताइए? सेक्सुअल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक। क्या बोलोगे मेरे डियर? लैंगिक। लेकिन जिसमें सेक्स की चर्चा ना चले, कोई सेक्स की चर्चा नहीं है। एक तना है, तना को कट किया, नया प्लांट बन गया। लीफ को कट किया, ये पत्ती है, ये कट करके लगा दिया, इससे नया प्लांट बन गया। किसी जड़ को ऐसे काट दो, इससे नया प्लांट बन गया। क्या हमने कोई अलग अलग नर और मादा की चर्चा किया हूं? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा बताइए? एसेक्सुअल। किसका पार्ट बनेगा? तो कितने तरह के हम प्रोपगेशन पढ़ेंगे? दो तरह के पढ़ेंगे। एक का नाम है लैंगिक और एक का नाम है अलैंगिक। ए का मतलब होता है नहीं। ए का मतलब, अरे क्या नहीं हो रहा है यहां पे? तो यहां पे सेक्स नहीं हो रहा है। यहां क्या हो रहा है बताइए? सेक्स। और सेक्स होने के लिए कितने लिंग की जरूरत पड़ेगी? दो, मेल और फीमेल। तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या प्रोपगेशन में किसके द्वारा होगा? सीड। मैं इधर ही चलता चलूंगा, देखना। अब ये कहानी समझते जाना। इधर कौन है बताइए? सेक्सुअल। किसकी बात कर दिया इधर? सेक्सुअल। और ये कौन है अपना? एसेक्सुअल। इधर क्या है? एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा? दो लिंग की जरूरत पड़ेंगे, यानी मेल और फीमेल की क्या होगा? जरूरत होंगे। लेकिन इधर या तो केवल मेल प्लांट हो या केवल क्या हो बताइए? फीमेल प्लांट, क्योंकि तना जड़ वो तो सब में होंगे या नहीं? तो एक ही की जरूरत पड़ेगा। अच्छा, जब मेल गैमेट्स बनते हैं, जब गैमेट्स बनेगा, युग्मक बनेगा, युग्मक बनते हैं, तो आपको पता है किसी प्लांट में, या प्लांट हो या एनिमल हो, ये प्लांट कितना है बताइए? 2n है। सपोज दैट मक्का है, आम है, कुछ भी है, इंसान है, इंसान भी ले लेते हैं एक साथ साथ समझते समझते, ये इंसान है। और इंसान में क्रोमोसोम की संख्या कितना है बताइए? 46। और यहां मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 20। इतना तो आप जानते होंगे। अब इंसान का नाक का एक कोशिका लूं तो भी गुणसूत्र कितने हैं? 46। कान ले तो भी 46। ऐसे बाल ले तो भी कितना है? 46। गर्दन का कोशिका ले, किडनी का ले, लीवर का ले, सब में कितना है? 46। लेकिन आप में पूछा जाए शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम है बताइए? स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? तो आप तुरंत बोलोगे कितना है? 23 क्रोमोसोम है। कितने हैं बताइए? 23। हमारे महिलाओं में जो अंडा बनते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मेरे डियर? 23 है। सेम इसी तरह से प्लांट में अगर पोलन ग्रेन पूछा जाए तो पोलन ग्रेन मक्का में कितना आएगा? क्रोमोसोम 10। और इसकी एक की चर्चा करें मेरे डियर, उसमें भी क्रोमोसोम कितना आएगा? 10। सही बात है। यानी नर और मादा जो बनते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है, तो ब्रीडिंग में आपको सर पढ़ाएंगे, यहां पे होता है मियोसिस। क्या होता है बताइए? मियोसिस। याद रखिएगा क्या होता है मेरे डियर? मियोसिस। और मियोसिस में गुणसूत्र आधा होता है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलिएगा बताइए? अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो मियोसिस जब हुआ, शुक्राणु स्पर्म जब मिलते हैं, तो इस ब्रह्मांड में कभी भी दो आदमी एक जैसा नहीं दिख सकता। दिखते हैं?
बहुत कम चांस है, उसका जीनोटाइप नहीं मिलेंगे। सेम इसी तरह से जब एक जैसा नहीं दिखता है तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, बोलिए? वेरिएशन, जिसको बोलते हैं विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं? विभिन्नताएं। तो पूछेगा कौन ऐसी प्लांट है या कौन ऐसा प्रोपगेशन का मेथड है जिसमें आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है? किसमें मिलता है बताइए? सेक्सुअल। आपने देखा होगा अगर नर्सरी जाते हैं, कटिंग के द्वारा जो पौधा लगाया गया जड़ से काट के या स्टेम से काट कर, वो सभी पौधा एक जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? लेकिन घर में आप 10 गुठली लगा दो आम का, तो कोई आम बड़ा, कोई छोटा, कोई टेढ़ा हो गया, कोई सीधा है, यानी उसमें क्या देखने को मिलेगा बताइए? वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये। अब आइए फ्रूटिंग, इसमें क्या होता है बताइए? अगर फ्रूटिंग, एक आम का पेड़ लगाया, वो 10 साल में तुझे जाके फल देगा, देगा नहीं? इसमें फ्रूटिंग क्या होता है? डिले। डिले का मतलब DELAY, डिले का मतलब होता है देर। डिले का मतलब क्या होता है? देर। अगर आज आपने ये गुठली लगाया तो ये फल देगा आपको आम का सीड से लगभग 8 से 10 साल के बाद डिले देगा। तो ये सब कुछ विशेषताएं कह सकते हो किसका? सेक्सुअल प्रोपगेशन का। किसका है बताइए? तो हमें एक लाइन केवल समझाना था कि सेक्सुअल प्रोपगेशन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा। किसके द्वारा होता है बताइए? अब एग्जाम में डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है प्रश्न इसके उदाहरण से। किससे पूछ लेगा बताइए? उदाहरण, यानी एग्जाम्पल पूछेगा कि किस किस में होता है। बस ये हमारे काम का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है PA बाई ए। पपाया में किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। एसिड लाइम की अगर बात करें, जिसको हम कागजी नींबू कहते हैं, उसमें किसके द्वारा होता है? सीड के द्वारा होता है। मैंगो स्टीन में पूछा जाए तो ये किसके द्वारा होते हैं? बीजों के द्वारा होता है। फालसा में पूछा जाए तो किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। अगर जामुन में पूछा जाए तो भी हम क्या अपनाते हैं? बीजों के द्वारा। लेकिन आपको ये 2 याद रखना है इंपॉर्टेंट, एसिड लाइम और पपाया, जिसमें प्रवर्धन हम किसके द्वारा करते हैं बताइए? सीड के द्वारा। अब हम एसेक्सुअल में क्या क्या पढ़ेंगे गुरुजी? तो एसेक्सुअल में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कटिंग की। किसकी बात करेंगे? इसका उल्टा इधर कर दोगे सभी काम हो जाएंगे। इसमें मेल फीमेल नहीं होगा, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होंगे, इसमें माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होते हैं बताइए? समसूत्री। इसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपने देखा होगा अमरूद नर्सरी से खरीद के लाते हैं, अगले साल फल देने लगेंगे। इसमें फ्रूटिंग की बात करें तो फ्रूटिंग कम समय लेता है। कम समय में क्या दे देगा आपको? फल का। और इसका उदाहरण बहुत लंबा चौड़ा है तो लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें डिटेल पढ़ेंगे? तो कटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे डियर? ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्राफ्टिंग। ये कटिंग को कहीं कहीं कलम लिखा रहते हैं हिंदी में। क्या लिखा रहता है बताइए? कलम। और ये है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बाद हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे बडिंग की। किसकी बात करेंगे? उसके बाद हम बात करेंगे LA लेयरिंग की। किसकी बात करेंगे? लेयरिंग। और लेयरिंग के बाद हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। किसकी बात करेंगे? टिश्यू कल्चर। इतना मेथड हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अदर मेथड। किसकी बात करेंगे? अदर मेथड। ये इतने मेथड हम बात करेंगे किसमें? एसेक्सुअल प्रोपगेशन में। तो आपके एक दिमाग में आना चाहिए, बताओ कौन ऐसा प्लांट है, विधि है जिसमें प्लांट में वेरिएशन देखा जाएगा? वेरिएशन का मतलब विविधताएं देखा जाए। पेड़ बड़ा है, छोटा है, बौना है, नाटा है। किसमें? सेक्सुअल में। मियोसिस किसमें होते हैं मेरे डियर? सेक्सुअल। जिन बच्चों का मेट्रोलॉजी छूटा हुआ है विनोद, जो नए बच्चे आए हो, सुबह चल रहा है, कितना बजे? 9 बजे। आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी जो बराबर करने के लिए सुबह सुबह कौन सी क्लासेस चल रहे हैं? मेट्रोलॉजी। तो वहां पे आ सकते हो, बैठे रहते हो, आप फ्री हो, आ सकते हो। हर्षित आपका कंप्लीट है, जिनका छूट गया वो आ सकते हो। अब 2-3 क्लास की अपनी बात है, अपन सब बराबर हो जाएंगे, फिर आप चलते रहो।
अब चल आज डिस्टर्ब मत करो इधर। तो आप पता करते रहो हॉस्टल में कि कहां पे क्या चल रहा है, उससे दोनों को फायदा। और दोबारा बैठ भी जाओगे तो नुकसान नहीं है। भूल गया रे। अच्छा, क्या क्या बात करेंगे? कटिंग, उसके बाद ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इसी से पूछेगा। किससे पूछेगा? और ये अगर टॉपिक मैं पढ़ा दिया तो टेस्ट लेने में मजा आएगा। हर बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। अब देख लो वहां बीपीएससी में आज नोटिफिकेशन आज फिर से जारी कर दिया, जहां जहां जो सीटें खाली है। तो आप ईमानदारी से लगे रहो। चाहे कोई भी बच्चा है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप ईमानदारी से लगो, मन लगा के पढ़ते रहो। 1 महीना 2 महीना कभी भी होंगे, तुरंत धमाका होगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा, अकबक हो जाओगे तुम, अरे सर आ गया, डेट आ गया ये। तो इसलिए अभी से एकदम कांस्टेंट होके पढ़ाई में लग जाओ, एकदम मन लगा के। जितना तुम्हारा काम है, थोड़ा क्लास कम हो रहे हैं तो और बोलो, 2 घंटा और बढ़ा देंगे। अब ठीक है? हाँ, तो बढ़िया है। इसी को आप पूरा करें। जरा हम एक रिव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आई सर तो आज चैप्टर नहीं शुरू करोगे? आज तो हो ही नहीं पाएगा। हम आज इंट्रोडक्शन की क्लास लेकर आए हैं। कभी आपने इसको देखा है? क्या कहते हैं इसको? प्रोट्रे। वाह, तेज तो है, कॉलेज में पढ़ के आए हो। इसको बोलते हैं प्रोट्रे, PRO प्रो TRAY, प्रोट्रे ना, बाई नहीं होते, प्रोट्रे। और प्रोट्रे जो होता है इसके अंदर छेद है हल्का हल्का, है ना। अब इसमें मिट्टी भरे हुए हैं, क्या है? तो इसको बोलते हैं सॉइल लेस मीडिया। ये अलग से पढ़ाऊंगा, याद रखना और ध्यान देना। इसी प्रोपगेशन के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक एक पढ़ाऊंगा, नर्सरी। क्या पढ़ाएंगे बताइए? इसको याद दिलाना है नहीं कि प्रोपगेशन पढ़ के ये भूल जाऊं, ये रह जाए अपना। नर्सरी कौन सा है बताइए? उसमें पूरी मीडिया हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमें केवल है सॉइल नहीं है, इसको बोलते हैं मृदा रहित। क्या है बताइए? मृदा रहित। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेंगे, सॉइल लेस मीडिया, जिसमें क्या क्या होता है? कोकोपीट होते हैं। क्या होते हैं? कोकोपीट। और क्या होता है? वर्मिकुलाइट्स। क्या होते हैं? वर्मिकुलाइट्स। और क्या होता है बताइए? परलाइट। क्या होता है? परलाइट। मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा कि सबसे ज्यादा मान किसका होता है? कोकोपीट। अनुपात 3:1:1। पर ध्यान रखना आगे क्या होना चाहिए? कोकोपीट। ये नहीं कि आपको पूछ लिया वर्मिकुलाइट्स, कोकोपीट और परलाइट का अनुपात और तुम रट के यही चले गए 3:1:1। गलत हो जाएंगे ना। वर्मिकुलाइट्स कितनी है बताइए? 1। कोकोपीट कितना है? 3। और परलाइट कितना है? 1। कई बार बच्चे ऐसे मैसेज करके लिखते रहते हैं, सर गलत पढ़ा दियो। तो जिन बच्चों को इतना भी नहीं पता लगता है कि पूछ क्या रहा है, फिर आप डिसाइड। ये देखिए प्रोपगेशन, हम इस तरह से क्या करेंगे? प्रोट्रे में यूज करेंगे, वहां पे मीडिया। तो ये टॉपिक हम कहां शुरू करेंगे आपके लिए? बहुत डिटेल। तो ये करेंगे नर्सरी। वहां बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा नर्सरी की जरूरत क्यों पड़े, क्यों नर्सरी में हम प्लांट को लगाते हैं, एरिया कम क्यों होते हैं। तो ये चैप्टर कहां आएगा? नर्सरी। तो यहां चैप्टर शुरू होते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं मेरे डियर, वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कटिंग। आए सर तो सीड के बारे में नहीं बताए। सीड के बारे में आपको पता है कि सबसे पहले सीड लगाएंगे। रोज बताता हूं आपको, सीड से ऊपर वाले भाग प्ल्यूम्यूल आएगा। क्या आएगा बताइए? आएगा यह। इसके नीचे वाले भाग क्या बनेगा? रेडिकल। क्या बनेगा? रेडिकल। उसके बाद मैंने बताया था यहां से सूट का निर्माण हो जाएगा। यहां से किसका निर्माण होगा? रूट का। उसके बाद फ्लावर बनेंगे। किसका निर्माण? फ्लावर। उसके बाद क्या बनेगा? सीड। तो ये रोज करता हूं, इसीलिए ये नहीं किया और डायरेक्ट इसका उदाहरण पढ़ा दिया हूं। ठीक है। अब ये कटिंग जो लेते हैं ना डियर, किसका किसका कटिंग लोगे बताइए? तो काटेंगे किसको? या तो तना को काटोगे, या तो किसको काटेंगे? लीफ को काटेंगे, और या तो हम किसको काटेंगे? रूट को काटेंगे। यहां से हमारा प्रश्न आएगा। जो कटिंग की मोटाई होती है, अगर पूछा जाए मोटाई होता है, मोटाई, तो मोटाई किसके जैसा होगा? पेंसिल के आकार। किसके जैसा होगा? पेंसिल। या तो हम कह सकते हैं कलम के जैसा। जो कलम लिखते हो ना, वो
मोटा हो गया, इसीलिए इसको कलम बोलते हैं। जो पेंसिल आप मार्केट से लाते हो तो है किसी के पास, नहीं है। इसकी अगर लेंथ की बात किया जाए, लेंथ की बात किया जाए तो कितना लेंथ होता है? 22 सेंटीमीटर। अप्रोक्स कितनी लेंथ होती है? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर पता है कितना बड़ा होता है? ये जो पेन है 15 से 20 सेंटीमीटर, इससे बड़ी होनी चाहिए इसका, जिसको बोलते हैं लेंथ। अब जो हम कट लगाते हैं तो देखो ये कट आपको दिख रहा होगा यहां पे, कैसा कट है बताइए? तिरछा कट है। कैसा है बताइए? कट कैसा है? तिरछा है। और तिरछा में कोण पूछता है, कितने डिग्री का कोण बनते हैं? 45 डिग्री का कोण बनाकर हम क्या काटते हैं? इसको कट काटते हैं। जब कटिंग काटते हैं तो कौन सा हार्मोन को बैलेंस करना जरूरी है बताइए? ऑक्सीन का बैलेंस अनिवार्य है। ऑक्सीन का बैलेंस क्या है? अनिवार्य। आपको मैं जब पढ़ाता हूं बेंडिंग, वहां पे बात करेंगे, या जब ऑक्सीन पढ़ाता हूं तो, कि जब कटिंग होगा तो उसमें किस हार्मोन को बैलेंस करना पड़ेगा? ऑक्सीन। तिरछा कट लगाते हैं कितना? 45 डिग्री। लेंथ कितना लेते हैं कटिंग का बताइए? 22। मोटाई कितना मोटा होगा बताइए? पेंसिल के जैसा। ये नहीं कि बहुत मोटा प्लांट को आपको काट लेना है, ये नहीं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट बनता है, किस प्लांट में हम कटिंग करते हैं, ये भी तो होगा। क्या गुरुजी सभी प्लांट को काट सकते हैं? किस पादप में हम कटिंग करते हैं, किस प्लांट में कटिंग करेंगे? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। क्या बरगद को काट सकते हो? क्या पीपल को काट सकते हैं? आम को काट सकते हैं? पपीता को काट सकते हैं? बताइए कौन ऐसा प्लांट है जिसमें कटिंग करते हैं? तो हर सेल की अपनी अपनी विभाजन की क्षमता होती है। अब इस लकड़ी में ऐसा क्या गुण है कि इसको जब हम लगाते हैं और इससे नया प्लांट बन जाता है? देख लो, नए प्लांट बन रहे हैं ना। अगर ऐसा सब में होता तब तो आम का डाली एक तोड़ के लाते और गोबर वाले खाद में डाल देते, नया प्लांट बन जाता। अंगूर काट के लाएंगे, बन जाएगा नया। अनार लाएंगे काट के, नया बन जाएगा। अंजीर लाऊंगा, नया बन जाएगा। लेकिन हर प्लांट को डाली जब काटते हैं तो वो नया नहीं बनता है। इसके लिए इस प्लांट में गुण होनी चाहिए, या सेल में, जिसका नाम है टोटिपोटेंसी। क्या होनी चाहिए बताइए? टोटिपोटेंसी सेल। यानी अगर किसी में टोटिपोटेंसी गुण पाया जाता है तो उसमें आप कटिंग करोगे। टोटिपोटेंसी का मतलब इस सेल से नया प्लांट बनने की क्या है? क्षमता है। इसको क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। और टोटिपोटेंसी शब्द पूछा गया है आपको, हैवरलैंड ने दिया था। किसने दिया था बताइए? किसने दिया था? हैवरलैंड ने। टिश्यू कल्चर का अगर फादर भी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? हैवरलैंड। तो अभी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हमें समझ में आया कि अरे यार, कोई ना कटिंग तना का भी काट सकते हैं, किसी जड़ का भी काट सकते हैं, किसी पत्ती का भी काट सकते हैं, और उससे क्या बनेगा? नया प्लांट। लंबाई कितनी होनी चाहिए? 22। अच्छा, एग्जाम में 22 रटवा दिया हूं और 20 सेंटीमीटर कटिंग आए तो छोड़ दोगे? ऐसा है कि मना करेगा इतनी छोटी? अरे पेंसिल एक दूं, नया मार्केट से लाया, 2 बार छील के काट दिया, तो क्या उससे लिखना बंद कर देगा? करेंगे गुरुजी, यूज तो कर लेंगे उसका। तो ये 22 सेंटीमीटर मोटाई, ये सब याद रखना। ये नहीं कि कोई लड़का पढ़ लिया पूरा प्रोपगेशन और नाम खराब कर दे। इंटरव्यू आर में ऐसे पूछता है, बताओ कटिंग कितना मोटा होना चाहिए? इतना मोटा, इतना मोटा, इतना। जितना पतला होगा उतना बेहतर होगा। हम नर्सरी में जाते हैं पेड़ पौधा लेने, देखा होगा आप, खास करके बिहार उहार वाले तो बेवकूफ ऐसे बन जाते हैं। कैसे? एक देगा ऐसा ये प्लांट ऐसा लगा हुआ, और एक प्लांट देगा ये मोटका दे, एकदम ये मोटा, और एक ना इससे भी मोटा और ले आएगा। इसको 2 बार बना दो, ये 2-3 बार, ऐसा नर्सरी में। ठीक है? इसका रेट है जानते हो? 50 रुपया। मान लिया जाए इसका 150, पता है नर्सरी वाले, इसका 250 रुपया। बताइए कौन सा नर्सरी ले जाओगे घर? अच्छा, अब मुझे बेवकूफ बना रहा है। ऐसे कौन सा खरीद लेते बताओ? ये वाले। कभी भी मोटा नर्सरी ज्यादा सक्सेस नहीं है। हो सकता है इसमें ज्वाइंट ज्यादा ना हो, जुड़ने की शक्ति जो कैम्बियम जुड़ते हैं वो क्या हो? खराब हो। हाँ, अगर नर्सरी, अब आयु पूछ लेना, हो सकता है 2 साल से नर्सरी में ही रखा है, तब अच्छा है,
तब क्या है अच्छा। लेकिन ज्वाइंट कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये नहीं कि हम गलत बोल रहा हूं, ज्वाइंट किया हुआ जहां से है ना वो मोटी नहीं होनी चाहिए। भाई नर्सरी में बीकानेर 1.5 महीना से नर्सरी में रह गया तो वो प्लांट क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन जब भी नर्सरी में ज्वाइंट करना है, ग्राफ्टिंग बडिंग करना है, तो मोटे पे नहीं, किस पे करेंगे बताइए, पतले पे। किस पे करोगे, पतले। तो चलिए एक एक चीज के बारे में हम समझते हैं। अब ये जो जड़ आते हैं ना, इस जड़ लाने के लिए एक हार्मोन का यूज करेंगे जिसका नाम है क्या, IBA। तो आज मैंने जनरल इंट्रोडक्शन क्लास लिया आपके लिए, केवल किसका यूज करेंगे, और सारे प्रश्न आज ही बता दूंगा बिना पढ़ाए। तुम कोई भी क्वेश्चन जाके कर लेना, लिखोगे कुछ भी नहीं। कौन सा हार्मोन का यूज करेंगे बताइए। अच्छा, अब IBA हमारे PhD में हमने लिया था, यही ऑक्सीन लिया था, नेप्थलीन लिया था, मैलिक हाइड्रोजाइड लिया था, साध लिया था रिसर्च में। अब ये पता ही नहीं लगते बच्चों को कि ये होता कैसा है, इसीलिए दिखाया। ये पाउडर के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, पाउडर के फॉर्म में। और मार्केट में अगर IBA बोलोगे तो मुंह कान फुला देगा, कोई नहीं देगा। तुझे रूटेक्स बोलना पड़ेगा। क्या बोलेगे, रूटेक्स, या क्या बोलोगे, सेराडेक्स। क्या बोलिएगा बताइए, रूटेक्स, या नाम क्या है बताइए, सेराडेक्स। किसका व्यापारी नाम है, IBA। भारत में सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज में होने वाला, ध्यान से समझना, कॉमर्शियल यूज, सबसे ज्यादा व्यापारिक स्तर पे अगर किसी का यूज होता है नर्सरी में, तो वो कौन सा हार्मोन है बताइए, IBA। कौन है बताइए, IBA। और इसमें यूज कहां करते हैं बताओ, रूटिंग में। कहां यूज करते हैं, देखो सभी जगह क्या लगा दिया इसमें, IBA। अब जब लगाओगे तो इसमें से क्या आने लगेंगे, इस तरह के जड़। क्या आने लगेंगे, जड़। चलिए, तो एक पॉइंट ये ध्यान में, कल हम फिर इसको अच्छे से समझेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि कटिंग में गुरुजी 4-5 पॉइंट है कटिंग का। लो कटिंग खत्म ही, एक बार दिखा देता हूं। कटिंग में 2-4 पॉइंट और लिखना है, तो कल लिखाते चलूंगा अच्छा से, आज एक बार देख लो क्योंकि तुम पढ़ा नहीं है। अब जो टॉपिक शुरू होगा अदर में, वो नाम क्या है बताइए, ग्राफ्टिंग। क्या नाम है मेरे डियर, बहुत अच्छे से समझना। ग्राफ्टिंग जो होता है ना, 2 प्लांट को जोड़ करके एक नया प्लांट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। 2 प्लांट, तो क्या क्या हमारे शब्द यूज होंगे ये देखते हैं। एक शब्द तो यूज हो रहा है सियोन। अब लड़का को लगता होगा ना इसी का कट वाले भाग है, इमेज में तो दे दिया, गुरुजी भी पढ़ा देंगे कि ये ऊपर वाले क्या है, सियोन, ये नीचे वाले क्या है बताइए, रूट स्टॉक। क्या है, रूट स्टॉक। लेकिन खेल यही है, बताओ ये इसी का कट है या दूसरे प्लांट का है, दूसरे प्लांट का है। यानी एक पेड़ ऐसा होगा जिसमें से ये ऊपर वाले भाग यूज किया होगा। सपोज दैट ये फल है, क्या है बताइए, फल। और एक फ्रूट ऐसा ले लेता हूं जिसमें फल ऐसा बना दिया, ये दूसरे भाग, ये बड़ा फल है। और इसकी जड़ें ना, इसकी जड़ें गहरी बना दिया, इसकी जड़ें गहरी बना दिया, और इसकी जड़ें थोड़ा सा छोटा बना दिया। एक सेकेंड, एक ही कलर से लू ना ताकि समझ में इजी हो जाए। जिसकी फल छोटा है ना उसकी जड़ें क्या कर दिया हूं बताओ, गहरी। और जिसका फल बड़ा है उसकी जड़ें क्या कर रहा हूं मैं, छोटी, हल्का। ये वाले, इसका फल क्या है, बड़ा है, फल क्या है, बड़ा। अब बताओ ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं सियोन। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हो, सियोन। रूट से पता होगा कि नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा, रूट स्टॉक। तो इस प्लांट का, इस प्लांट समझो ये राजस्थान का पेड़ है। कहां है, राजस्थान। और ये कहां का है, बिहार का है, यूपी का है, महाराष्ट्र का मान लेते हैं, जहां फल ज्यादा होते हैं वहां का मान लिया। यहां में क्या है बताइए, इस वाले फल में, इधर वाले में फ्रूट साइज क्या है, बड़ा। इधर वाले राजस्थान सूखे क्षेत्रों की जड़ें क्या होती है, मजबूत होती है। जड़ें क्या होती है, मजबूत। तो इस पेड़ का वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार इसका जड़ यूज करेंगे। तो जड़ जब यूज करोगे ना तो इसमें क्या खासियत देखा बताइए, ये पूछ लेगा कैरेक्टर, क्या विशेषता देखा जो ये राजस्थान वाले पेड़ का आपने रूट जो है यूज करने के लिए। तो पहला देखा यार इसकी जड़ें ना गहरी होती है। क्या होती है बताइए,
गहरी। दूसरा हमने विशेषता देखा कि पानी को अवशोषण अच्छा करता है। जल अच्छा है तो अवशोषण भी क्या करेगा मेरे डियर, बेहतर करेगा। यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी कैपेसिटी क्या है बताइए, ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा यहां ध्यान देना, एक ही कलर में लिख रहा हूं। एब्जॉर्प्शन अच्छा है और सूखा में होता है, यानी कि सॉल्ट के प्रति ये जड़ क्या है बताइए, टॉलरेंस है। बहुत अच्छा, क्या है मेरे डियर, टॉलरेंस है। अब यहां जो पेड़ था इसमें अगर डिजीज लगे, बीमारी लगे, कीट, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट लिखोगे, बायोटिक फैक्टर। जिसमें जीवन है वो कौन सा फैक्टर है बताइए, बायोटिक। बायोटिक फैक्टर के लिए ये क्या होता है, रेसिस्टेंट होते हैं। और कीट उट लगेगा तो भी बायोटिक में दो चीज याद रखना, डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है और किसके लिए, पेस्ट के लिए क्या है, रेसिस्टेंट। पेस्ट का मतलब कीट उट हो गया, निमेटोड, कीट उट सारे सब पेस्ट हैं, और ये डिजीज के लिए रेसिस्टेंट। अब इसमें हवा, पानी, पाला कुछ भी लगे वो किस में आ जाएगा, ए बायोटिक फैक्टर में। किस में आ जाएगा बताइए, ए बायोटिक फैक्टर के लिए क्या हो गया बताइए, रेसिस्टेंट, या टॉलरेंस कर दो, रेसिस्टेंट। ये 4 पॉइंट आपको आना चाहिए। बताओ अच्छा रूट स्टॉक क्या है, कॉलेज में आते थे लिखने, हम रटते थे ना। अच्छा रूट स्टॉक का मतलब अच्छा जड़ की क्या विशेषता है, जड़ की विशेषता है कि जब हवा तेज चले तो जड़ हिले ऐसे, लेकिन यहीं आ जाए, हाँ ठीक है। ये नहीं कि तेज हवा चले पेड़ ही गिर गया, ले तो जड़ खराब है। जड़ की पकड़ क्या है, कमजोर है। तो पकड़ को बोलते हैं मैकेनिकल पावर। क्या बोलते हैं बताइए, यही लिखता हूं, अच्छा नोट्स बनाना। मैकेनिकल पावर इसकी रूट की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सपोर्टिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगला और लिख सकता हूं कि पानी जो होता है कि मृदा को अपर्दन, उसको भी रोकते हैं। भाई जड़ बांध के रखेगा मिट्टी का तो अपर्दन क्या होगा, कम होगा। यानी सॉइल इरोजन जो होता है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। बताओ ये सब विशेषता है, क्या क्या है विशेषता बताइए। अगर कोई जड़, अच्छा जड़ कौन है, मिट्टी के अंदर है, उसमें दीमक कम लगनी चाहिए। भाई सेलुलोज है ना, जड़ क्या है, एक तरह से सेलुलोज, सेल वॉल है, और दीमक को क्या पसंद है, सेलुलोज। अगर वो जड़ अंदर नीचे गया जमीन में और दीमक को पता लग गया कि जड़ आया, तो जड़ क्या है, सेलुलोज। और दीमक के सबसे अच्छा भोजन क्या है, सेलुलोज। तो सभी जड़ को खत्म करने लगेगा। जैसे दीमक जड़ पे पहुंचते हैं, प्लांट को लगता अरे कुछ चढ़ लो रे हमरा पे, तो जैसे दीमक आएगा तो प्लांट के अंदर से केमिकल सिक्रीट होने लगते हैं, और ऐसा केमिकल निकलेगा ना उसकी सेल वॉल से, तो दीमक को खराब लगेगा, रे कुछ निकल रे। उसको पढ़ेंगे फाइटोकेमिकल में। किसमें पढ़ेंगे बताइए, ऐसा केमिकल जो प्लांट से सिक्रीट होता है उसको क्या बोलेंगे, फाइटोकेमिकल। सोचो हमारे पास अगर सांप बिच्छू आए तो तुरंत हट सांप है, हटा दिए ना। और पेड़ पौधे के जड़ पे अगर दीमक ऐसे चढ़े तो ऐसे थोड़े जड़ लात मारेगा, रे दीमक हट। तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करता है बताइए, अंदर से एक केमिकल सिक्रीट करेगा जो क्या कहलाता है, फाइटोकेमिकल। क्या कहलाएगा, उस फाइटोकेमिकल से दीमक दूर जाता है। कहां जाएगा, तो देखना क्या क्या विशेषता अंदर की बातें। अच्छा रूट स्टॉक क्या हो सकता है, जड़े को पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मृदा का इरोजन कम होना चाहिए, पानी खखोर के निचोड़ के ऊपर लाना चाहिए। अगर पानी अच्छा आएगा तो उससे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, मिनरल्स आएगा। मिनरल्स भी कहां जाएगा बताइए, ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं। अब सॉल्ट के प्रति रेसिस्टेंट, बीमारी के प्रति रेसिस्टेंट, इंसेक्ट के प्रति बताइए। अब एग्जाम में आता है डिफाइन 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट स्टॉक। तुम रट के जाओगे, यही सब क्या है, रूट स्टॉक की विशेषता। चलिए ऊपर वाले भाग मेरे डियर क्या है। अब आइए बिहार यूपी वाले जो हैं, ऊपर वाले जिसका फल क्या था, बड़ा। तो हम अब लिखने जा रहे हैं किसकी विशेषता बताइए, सियोन की विशेषता। जल्दी जल्दी बताइए सियोन क्या होनी चाहिए। किसी बच्चे को नहीं आ रहा है, जैसे अपन एग्जाम में लिखते थे यूजी पीजी में, नहीं आ रहा है तो दो चीजें तो कॉमन है, बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंट। बायोटिक में क्या है, जिसमें जीवन है। जीवन किसमें है,
बीमारी नहीं लगना चाहिए, कीट नहीं लगना चाहिए, निमेटोड का प्रकोप क्या होना चाहिए, कम, फेकोलॉजी जितना कर सकते हो कर सकते हो। एबायोटिक में क्या हो गया बताइए, लवण के प्रति रेसिस्टेंट होना चाहिए, अम्ल के प्रति रेसिस्टेंट होना चाहिए, पानी ज्यादा पड़े तो भी क्या होना चाहिए, रेसिस्टेंट, ये इसकी बात है। अब इधर वाले, अगर कोई फल है उस पे बीमारी लग जाए तो बताइए उसकी क्वालिटी खराब, कीड़े लग जाए क्वालिटी खराब, तो दो तो अपना मेन पॉइंट बन गया। एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक रेसिस्टेंट होना चाहिए, और कैसा रेसिस्टेंट होना चाहिए बताइए, बायोटिक रेसिस्टेंट। बताओ इन दोनों में कोई पॉइंट में दिक्कत? अच्छा, रेसिस्टेंट लेकर क्या करोगे, ऊपर वाले को कहते हैं सियोन। यहां तो फल ले लिया, सपोज दैट कोई फूल होता, बड़का ये फूल है गुलाब का, ये फूल ऊपर वाले भाग है तो क्या कहलाएगा, सियोन। अब इसकी खासियत बताओ जल्दी जल्दी। अरे भाई, बायोटिक रेसिस्टेंट, एबायोटिक रेसिस्टेंट, फ्रूट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी। फ्रूट क्वालिटी, क्वालिटी क्या होना चाहिए, बेहतर। अब क्वालिटी में क्या क्या आ गया बताओ, फलों की क्वालिटी से आप क्या समझते हो, फल की क्वालिटी का मतलब न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बताइए, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। पोषक मान क्या होनी है, अब पोषक के अंदर लिखने वाला बच्चा ऐसा लिख सकता है खींच खाच के, जो यूपीएससीआर आज ढूंढते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब इसमें विटामिन की मान ज्यादा होनी चाहिए। विटामिन में भी अगर चले जाओ अंदर तो विटामिन ए बी सी जो समझाना है समझा दो। न्यूट्रिएंट्स अच्छा होना चाहिए, मिनरल्स इसमें क्या होनी चाहिए, अच्छी। फाइबर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बढ़िया, जो लिखना है लिख देना, लिख दोगे। प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, काजू जो खाऊंगा तो प्रोटीन मान क्या होनी चाहिए, बेहतर। क्वालिटी वाले पॉइंट लिख दिए। अगला, इस फल की सेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ये नहीं कि ऐसा फल ले लो आज तोड़ा कल सड़ गया, हो गया खेल खत्म, बन गए आप वैज्ञानिक। सेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, बेहतर। अब देख लिया महाराष्ट्र का फल, अरे यार बजा। राजस्थान के फल जब आम खाया, खट्टा लगो है। उधर वाले आम कैसा लगा, मीठा। इसका मतलब फल का मतलब ही होता है मिठास। तो बताइए स्वीटनेस क्या होनी चाहिए बताओ, ज्यादा। स्वीटनेस क्या होनी चाहिए, ज्यादा। एसिड परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए या कम, कम। एसिड परसेंटेज क्या होनी चाहिए, ये सब पॉइंट। अच्छा, अब तुम्हें जब फ्रूट फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं तो आम को ऐसे सूंघा, यूपी वाले आम, लखनऊ के 10 किलोमीटर एरिया तक केवल आम आम है, बाग लगे हुए, आहा मजा आया। राजस्थान में सूंघा, अरे यार खट्टा ही लगा है। तो ये आम में उसको बोलते हैं एरोमा। क्या बोलते हैं बताइए, एरोमा। और क्या बोलते हैं, फ्लेवर। लड़की उड़की ना, इसको कुछ भी दे दो सूंघने में, हालांकि इसकी नाक कम काम करते हैं, ध्यान रखना। एरोमा, फ्लेवर, ये सब ऐसे सूंघ के बता देगा, अच्छा है। अंदर चाहे कितना भी खट्टा हो, सुगंध बढ़िया है तो ये खा लेगी। तो बताओ, हमारे कंज्यूमर है ना, ये कंज्यूमर है, ग्राहक है, ग्राहक बढ़ गए। बताओ 5 कैरेक्टर ऑफ सियोन। अब अगर आप फूल की बात करते हैं, ये तो फल है, फूल की खुद से लिख देंगे पागल, हर चीज रटेंगे। बायोटिक फैक्टर होना चाहिए, एबायोटिक होना चाहिए। फ्रूट क्वालिटी की जगह फ्लावर क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी, फ्लावर में। अब फूलों की विशेषता देख लो 3-4, क्या है फूल की विशेषता, एरोमा अच्छा होना चाहिए, साइज बढ़िया होना चाहिए। फूलों पे थोड़ी धूप पड़े तो ये नहीं कि ऐसे मुरझा जाए तुरंत, 2-3 दिन तो रुके वो। सेल्फ लाइफ उसकी क्या होनी चाहिए, बेहतर। उसको अगर पीसू निचोड़ दो ऐसे तो तेल की मात्रा क्या निकलना चाहिए, ज्यादा। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं, 2 शब्द पढ़ाऊंगा फूलों में, एक का नाम है कॉन्क्रीट और एक का नाम होता है ओटो। ओटो का मतलब शुद्ध तेल। कितने तेल, शुद्ध। जैसे 1.5 टन 2 टन आप गुलाब की पंखुड़ियां रखोगे ना तो 1 लीटर तुम्हें तेल मिलेगा। कितने में, 1.5 टन जाकर के गुलाब की पंखुड़ी। 1.5 टन का मतलब हो गया 150 केजी, ज्यादा हो गया। 1 टन में 1000 केजी, 500 और 1500 केजी। कितने केजी बताइए, 1500 केजी पंखुड़ियां लाओगे तो तुम्हें जाकर 1 केजी तेल मिलेंगे। कितना मिलेगा, 1 केजी तेल। इसको ओटो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओटो। और 1.5 केजी मिलेगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब थोड़ा अशुद्ध तेल, यानी उसमें अभी कुछ गंदगी है, उसको साफ उफ करके क्या बनाएंगे, ओटो। चलिए बताइए रूट स्टॉक और सियोन। रूट स्टॉक की 5 कैरेक्टर पता लग गया।
अरे लिखूंगा कैसे गुरुजी? लिखोगे, यही तो खास बात है। सारे अगर तुझे नोट्स दे दिया तो हरिराम सर की क्लास कैसे करोगे गधे? फिर तो बोलोगे नोट्स बेस पढ़ लवे। आओ गांज दबो अब इन्हें, जैसे तैसे कर देंगे। ले लिख, क्लास में आओगे समझ में आएगा। कई लोग क्या पीडीएफ देखते हैं केवल। समझ में आया? ये नहीं भी आया तो यस सर मिलाना चाहिए। हाँ सर बढ़िया है। चलिए अब बताओ, दोनों प्लांट को जब जोड़ दोगे तो ये यूनियन बनेगा। क्या बनेगा बताइए? यूनियन। यूनियन को हम बोले, एक और अच्छा इमेज होना चाहिए था, नहीं है कोई बात नहीं, बना दो। यहां पे ये प्लांट है, ऊपर वाले बताओ, ऊपर वाले प्लांट क्या था? फल क्या था? बड़ा। फल क्या है मेरे डियर? बड़ा। नीचे वाले राजस्थान वाले, जिसकी जड़ें क्या है? जड़ें थोड़ा सफेद से ले लेता हूं, दिख नहीं रहा है। जड़ें क्या थी राजस्थान वाले की? गहरी। बताओ यहां पे ये जुड़ गया था, ये कौन सा था? ये कहां का था? राजस्थान। ये वाले कहां का है? बिहार, यूपी वाले, बिहार वाले। चलिए तो ये बिहार वाले किसके लिए यूज करेंगे? सियोन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? राजस्थान वाले किसके लिए यूज करेंगे? ये कर रहे हैं रूट स्टॉक। किसके लिए? रूट स्टॉक के लिए यूज करेंगे। यहां पे जो जोड़ दिया इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। क्या बोलोगे? तो पूछेगा ग्राफ्टिंग प्लांट के यूनियन के ऊपर वाले भाग क्या कहलाएगा? यूनियन के नीचे वाले भाग क्या कहलाएगा? रूट स्टॉक। क्या कहलाएगा? दो प्लांट बताओ, दोनों प्लांट का अगर पूछा जाए एग्जाम में, जब ग्राफ्टिंग होता है, जब ग्राफ्टिंग होता है क्या क्या प्रश्न बनेगा? जब ग्राफ्टिंग होता है तो कौन सा भाग जुड़ने की कोशिश करता है? कैम्बियम। क्या याद रखोगे? जुड़ते कौन है? जुड़ते कौन है इसका? कैम्बियम। कौन सा भाग जुड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। बोलेगा छाल जुड़ते हैं, जाइलम जुड़ता है, फ्लोएम जुड़ता है, या कैम्बियम जुड़ते हैं? कौन? कैम्बियम जुड़ेगा। अच्छा बताओ, इसका दो नुकसान बताइए ग्राफ्टिंग का। फायदा तो बहुत बता दिए कि भाई एक में क्या था? अच्छा जड़ पकड़ने की शक्ति थी, दूसरे में आम की क्वालिटी अच्छा था। इन दोनों को ला करके क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो दोनों गुण मिल गए एक ही प्लांट में। नहीं मिल गया? जड़ वाला गुण राजस्थान से मिल गया और फल वाले गुण कहां से मिल गया? बिहार से। तो इस प्लांट को हमने नाम क्या रख दिया मेरे डियर? ग्राफ्टेड प्लांट। कैसा प्लांट दे दिया नाम बताइए? ग्राफ्टेड प्लांट। और दुनिया में चलने लगा ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग। जहां जहां जो ऊपर वाला अच्छा लगा, किसी का नीचे वाला, इन दोनों को काटा और जोड़ दिया। तो दिमाग में एक बात आई कि राजस्थान का आम क्या था? उसकी जड़ें अच्छी थी। और बिहार के आम का फल क्या था? अच्छा। अब ग्राफ्टिंग करेंगे कैसे? कल अधिकारी बन जाओगे, पढ़ा करके तुझे भेज दिया ऐसा, दिमाग एकदम तुझे लग रहा होगा यार गजब पढ़ाया गुरुजी, लेकिन ये अभी तक भी तुम्हें पता नहीं ग्राफ्टिंग करेंगे कैसे। तो ग्राफ्टिंग का मतलब, राजस्थान में जो आपने पेड़ देखा था, ये वाले पेड़ कहां का था? राजस्थान वाले। ये राजस्थान, जिसका फल क्या था? छोटा। और इधर वाले कौन था बताओ, जिसका फल बड़ा था? ये था बिहार वाले, ये वाले फल इसका, और जड़ इसकी कम गहरी थी ना? ये वाले प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2। अब क्या करोगे? राजस्थान जाओगे, राजस्थान में उदयपुर पहुंचे, उदयपुर में एक पेड़ आपको दिखा था जिसकी जड़ें क्या थी बताइए? गहरी। तो ये पहले काटोगे, यहां से काटेंगे, इसको ट्रक पे लोड करेंगे। तो हम लोग सब मिलके, सारे बिहार, यूपी वाले, राजस्थान वाले जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, सब काट रहा हूं। अब ये उदयपुर में एक पेड़ को काट लिया, ये काट दिया, ये क्या मिला आपको? रूट स्टॉक। इतना मोटा ट्रक लेके गया, इसको क्या कर दिया? काट करके लाया। दूसरा, सभी मिलके चलते हैं बिहार। कहां जाएंगे? बिहार। बिहार में गया पटना, जहां है भागलपुर जाना है, यहां से एक पेड़ को उठाया और ये पेड़ यहां से काट दिया। काट दिया, ये यहां वाले पेड़ है, ये कहां है? बिहार वाला। इसको लाया पुनः हम कहां? राजस्थान, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कहां कर रहा हूं? उदयपुर में। अब बिहार पटना ले गया था ट्रक, ट्रक पे काटा, उसके बाद ये मुंडी वहां से लाया, अब यहां लाके जोड़ रहा हूं। एक तो राजस्थान वाले लाया, एक कहां के लाया हूं बताओ? बिहार वाले। और ये कहां जोड़ रहे हैं बताओ? उदयपुर में। तो गधे, एक प्लांट लगाने के लिए टोटल जो खर्च बनी हमारे ट्रक उरक मिला के, वो बना 20 लाख रुपए। कितना बना बताओ? 20 लाख। यहां से जाना आना, इतने लोग का खाना पीना सब करना, कितने लाख बना? 20 लाख। तो ये जो नर्सरी में इस प्लांट को बनाएंगे तो इसको हम बेचेंगे कितना में? 5 लाख। फायदा भी तो होना चाहिए। कितने लाख का बेचूंगा? 25 लाख। अगर 25 लाख का प्लांट बने तो क्या मार्केट में लोगे?
तो कैसे करते हैं ग्राफ्टिंग बताइए? कैसे करेंगे ग्राफ्टिंग? छोटे छोटे पेड़ बनाएंगे इसके। कैसे बनाइएगा छोटे छोटे पेड़? सीड से। वाह, मजा ला दिए। तो यानी मेरा समझाने का मतलब है किसी भी ग्राफ्टेड प्लांट के लिए आपको रूट स्टॉक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बताइए? और क्या डेवलप करना पड़ेगा? सियोन। और ये दोनों विकसित किससे होंगे? बाय सीड। किसके द्वारा होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी भी ग्राफ्टिंग तभी सक्सेस है जब उसका इनिशियल प्रवर्धन किसके द्वारा हो? सीडों के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इस राजस्थान का जो पेड़ था, प्लांट था, और ये बिहार वाले हैं, इसका आम निकालेंगे। आम के गुठली से 5 पेड़, मान लीजिए 5 सीड है, तो इससे 5 प्लांट बन गया। कितने प्लांट बन गए बताइए? 5। और इसके भी सियोन से 5 सीड से कितने प्लांट बना दूं? इसको दूसरा से बना देते हैं। ये 5 प्लांट है, इसके भी कितने बन गए? 5 बन गए। अब इन दोनों जो छोटका छोटका है इसको जोड़कर ऐसा बनाते हैं, क्योंकि मोटाई कैसा होना चाहिए? पेंसिल के जैसा। तो पेंसिल के जैसा कब होगा? जब इसका सीड से ये प्लांट बनेंगे, और प्लांट हो सकता है 1 साल का हो। कितने साल का है? ये भी कितने साल का है? 1 साल। तो दोनों का सीड ले आएंगे। बिहार वाले का भी 10 बीज ले आया, राजस्थान वाले के भी 10 बीज ले आया, और 10 बीज लाने के बाद इन सभी को एक खेत में ऐसे लगा दोगे। बताओ, ये प्लांट है, चाहे एक्सपेरिमेंट बिहार में करो, यूपी में करो, महाराष्ट्र में करो, जहां करना है आप कीजिए, और यहां लिख देना है ये किसकी सीड है बताइए? रूट स्टॉक की। किसकी है? रूट स्टॉक। अब रूट स्टॉक से 1 साल में आपको नए नए पौधे बन जाएंगे ऐसे ऐसे। ये बन गया आपका कितने पेड़? 6 पेड़ बन गया। अब दूसरा जो हमारे बॉक्स बनाओगे, एरिया बनाएंगे, वो किसके लिए बना रहे हैं बताइए? ये बना रहे हैं सियोन के लिए। चाहे जहां आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये भी हमने सीड लगा दिया, इसका सीड लगा दिया। अब इसका ये प्लांट बन गया खेत में। 1 साल में ये प्लांट बन गए। अब ये है सियोन। ये क्या है? सियोन। तो पहले रूट स्टॉक ले लो। रूट स्टॉक जो होगा, इसका नीचे वाले भाग लेंगे, ये वाले भाग, यहां से ये काट दिया। इसकी जड़ दिखा देता हूं जान के, ये। और ऊपर वाले जो पीली वाले भाग है, इसका क्या है? सियोन। तो ये ऊपर वाले भाग दिखा दिया, ये सियोन है। इन दोनों को आपस में ला करके क्या कर दीजिए बताइए? जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका ब्लू, सफेद वाले भाग, और ऊपर वाले हो गया पीला वाले भाग, ये हो गया पीला पीला वाले भाग, ये हो गया ज्वाइंटेड। बताइए कैसा प्लांट हो गया? ग्राफ्टेड प्लांट। कैसा प्लांट हो गया? सही है। तो ग्राफ्टेड प्लांट आपको समझ में आया। लेकिन ग्राफ्टेड प्लांट की एक क्या बुराई थी बताओ? तेज हवा चलेगा तो सियोन ऊपर उड़ गया। ले, राजस्थान में ये ग्राफ्टिंग ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। गंगा वाले क्षेत्र में, बिहार यूपी के जो आप ट्रांस गैंगेटिक प्लेन पढ़ते होंगे, उसमें ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल से बहने वाली जो उधर से हवाएं आती है तेज, उधर उत्तरी बिहार में, वहां भी ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जब ग्राफ्टिंग करते थे तो ऊपर वाले भाग क्या हो जाता था? उड़ जाता था। गर्दन है ही नहीं, केवल रूट स्टॉक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब ज्यादा समस्या आ रहा है, इसके बाद कॉन्सेप्ट, अच्छा एक ग्राफ्टिंग में और पढ़ा देता हूं, कल इमेज दिखाऊं। एक का नाम है अप्रोच ग्राफ्टिंग। पहले ना ग्राफ्टिंग का ये ओल्डेस्ट मेथड है, पुराना मेथड है। पहले ग्राफ्टिंग ऐसे करते थे। ग्राफ्टिंग का ओल्डेस्ट विधि कौन है बताइए? अप्रोच। अभी जो ग्राफ्टिंग मैंने पढ़ाया वो तो आजकल करते हैं। पहले क्या करता था ना, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़, इस दोनों को काटा और जोड़ के रख देते थे ऐसे। आम में ऐसा खूब करते थे। अब गांव में ऐसे 2 गमला को लेके जोड़ के रख दो कि तुम जुड़ोगे, आराम से जुड़ ले। 1.5-2 महीना लगाना, 2 माह तक तुम ऐसे पकड़ के रहो। अगर जुड़ उड़ जाए तो बताना, हम आएंगे, इसको एक को अलग कर देंगे। मान लिया जाए इसका गुण इसमें जाना है, इसका कैरेक्टर किसमें जाना है? ये। तो ये पेड़ को यहां से क्या कर देंगे? काट देंगे। इसका गुण किसमें चला गया? इसमें। लेकिन ये 1.5-2 महीना के बाद 2 महीना ऐसे जुड़े रहते थे। तो गांव में क्या होता था, ये 2 गमला है, दोनों गमला को टेबल के नीचे रख देते थे ऐसे। ये टेबल है,
टेबल के नीचे, ये बेचारा आपस में जुड़ रहा है, तब तक कोई गाय चराने वाला, भैंस चराने वाले ऐसे लोग आते थे, बोल अरे गमला रखल है, ले चल एक गमला उधर चल गया, ये बेचारा चिल्लाते रहता था, अरे रे अप्रोच ग्राफ्टिंग चल रहा है। अप्रोच का मतलब क्या है? अप्रोच समझते हो कि जैसे कभी नहीं सुना अपन चर्चा करते हैं, यार तुम थोड़ा उस लड़का से अप्रोच कर तो वो तेज है, यानी उसके करीब जाना। अप्रोच का मतलब क्या होता है? करीब जाना। ये अभी एक दूसरे के अप्रोच हो रहे थे, करीब समझ रहे थे कि क्या हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं, तभी तक एक गमला इसका क्या हो गया? गायब हो गया था। ये ज्यादा भारत में सक्सेस नहीं है। ग्राफ्टिंग में कौन सा विधि ज्यादा सक्सेस नहीं है? अप्रोच। किस में अपनाते थे? आम में। आम की सबसे पुरानी विधि अगर पूछ लिया जाए, पूछा गया है, मैंगो में सबसे पहले अपनाते थे मेरे डियर किससे? सीड से। और सीड के बाद कौन सा विधि अपनाने लगे? अप्रोच। और अप्रोच सक्सेस ज्यादा नहीं हुआ, तो अब अपनाते हैं वीनियर। कौन सी ग्राफ्टिंग? वीनियर। लेकिन सबसे एडवांस जो अब आ रहा है, स्टोन, इपिकोटाइल, ये सब है मॉडर्न विधियां। कौन सी विधियां हैं? मॉडर्न। लेकिन अभी भी हम आम में कौन से विधि अपनाएंगे? वीनियर। कॉमर्शियल मेथड कौन है? वीनियर। बाद में पढ़ेंगे, अभी छोड़ो। अगला है टॉप बडिंग। क्या नाम है? टॉप बडिंग नहीं बोलना है, बडिंग बोलना है। तो इमेज ऐसा मिल गया, बडिंग। बडिंग का मतलब बड लगाना। अरे कुछ नहीं है, ये जो बड है ना, सियोन है। क्या है? पहले सियोन में ऐसे लाते थे हम, पेड़ पौधे को लाते थे ना, ऊपर वाले भाग क्या कहलाता था ये बताइए? सियोन। अब ऊपर वाले भाग उड़ जाते थे, टूट जाता था। तो अब क्या किया? जैसे इस पेड़ का कली लेंगे, यहां से ये कली है, और ये यहां डाल दिया, इसके तना को ऐसा चीरा यहां पे, और यहां पे क्या डाल दिया बताओ? बड। ये छोटा सा क्या डाल दिया? बड। और इसको यहां बांध दिया, ऊपर वाले भाग काट दो, हटाओ। क्योंकि अब सियोन की जगह क्या आ रहा है? बड। सियोन की जगह क्या है? तो क्या याद रखोगे? बडिंग कुछ नहीं है। सियोन की जगह किसका उपयोग करते हैं? बड की। सियोन की जगह किसका यूज करेंगे? तो बताओ, अगर हमारा पेट में ऐसे फाड़ करके पेट तना है, यहां टी जैसे बना दो, ऐसे चाकू लेके टी, और फिर क्या करो, यहां पे एक बड डाल करके मुझे ऐसे बांध दो कस के, तो क्या मेरा पेट बीच से फट जाएगा? अब हवा तेज चलेगा तो बड मेरा अंदर है। कहां है बड? कुछ दिन के बाद ये वाले भाग हटा दिया, क्योंकि ये तो अपना गुण देगा, ये काट दो सियोन वाला, तो अब अपना गुण कौन देगा? बड। कौन देगा? इसको क्या बोलते हैं? बडिंग। अगर टी के जैसा होगा बड, टी बडिंग कहेंगे इसको। क्या बोलिएगा? टी बडिंग। अगर पैच के वैसा हो, ऐसे पैच, तो इसको बोलते हैं पैच बडिंग। अगर रिंग के जैसा हो, ऐसे अंगूठी के जैसा, तो रिंग बडिंग कहेंगे। अब केवल उदाहरण कल याद करना है। और अगर चिप, मोबाइल के चिप के जैसा हो, तो इसको चिप बडिंग कहते हैं। क्या बोलिएगा बताइए? अब जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लेयरिंग। क्या है बताइए? लेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट समझना, मदर प्लांट पे, जो मदर प्लांट होते हैं ना, मदर प्लांट पे जड़ निकलना, जड़ का निकलना, किस पे निकलेगा बताइए? मदर प्लांट पे ही किसका निकल जाना? जड़। सपोज दैट यह एक पेड़ है, ये मदर प्लांट है, और इसको नीचे झुका दिया, और यहीं से देखो नया जड़ निकल गए। अब जब जड़ निकला तो इसको यहां से काट दो। अब ये काट दिया तो ये नया प्लांट बन गया, और नया प्लांट, पुराने से नया प्लांट बनना ही कहलाता है प्रोपगेशन। क्या कहलाता है? अब देखिए एक और उदाहरण, इसको अगर यहां से नया प्लांट, यहां से नया प्लांट, बताओ कितने नए प्लांट बन गए? 2। कितने बनेंगे? 2। अब हमारा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एयर लेयरिंग। कौन सी लेयरिंग है बताइए? एयर लेयरिंग में छाल को हम इस तरह से कुछ काटते हैं, छिल देते हैं, छाल को हटा दिया, यहां से दिख रहा होगा आपको। अब छाल को हटाया तो यहां से कौन कौन से भाग कट गए? छाल कट गया इसका, कुछ भाग इसका कोटेक्स का भाग कट गया। अब ये जो लगाते हैं ये मॉसेज है। कौन सी घास है? मॉस। स्फैगनम घास का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एग्जाम में पूछता है। कौन सा घास है? स्फैगनम। कौन सी घास है? स्फैगनम। इसमें अपने से 28 गुना ज्यादा पानी सोखने की शक्ति पाई जाती है। कितने गुना ज्यादा? 28। अब ये घास को यहां जोड़ दिए। अब आपको एक प्रश्न और पूछेगा, देखो जड़ निकल गया,
जड़ निकला। इसमें कौन सी पोलोथीन लगाते हैं? सफेद पोलोथीन। गुरुजी काला क्यों नहीं लगाते हैं? काला क्यों नहीं लगाते हो? प्रकाश का अवशोषण ज्यादा कर लेगा। अगर काले लगा दिया पोलोथीन तो काला जो होते हैं ना, ये प्रकाश को छोड़ता ही नहीं। ये काला टी शर्ट है, गर्मियों में पहन के जाओगे तो इतना ज्यादा एकदम इचिंग होंगे, इसे नोच डालोगे। अब ये क्या हो, छोड़ेगा नहीं। तो यहां का जो टेम्परेचर है मेरे डियर, रूट को चाहिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर। अधिकांश पादप कितने डिग्री पे ग्रोथ करते हैं? 25 से 30 डिग्री पे। अब यहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री, 50 डिग्री, तो बताओ ये ग्रोथ अच्छा होगा? नहीं। पहला तो ये फायदा। दूसरा, अगर काला पोलोथीन लगाओगे तो तुझे यही नहीं पता लगेगा इसमें जड़ निकला या नहीं। बार बार ऐसे पोलोथीन उघार करके देखोगे, जड़ आया रे, नहीं आया, फिर बंद करोगे। अब जितनी बार तुम खोलोगे, बंद करोगे, बैक्टीरिया वायरस वहीं घूमते रहेंगे। बोलेगा अच्छा हर 2 दिन में आके उघार के देखता है, रुक रुक प्रवेश कर जाऊं, तो बैक्टीरिया वायरस अंदर चले जाएगा तो नुकसान पहुंचेंगे। अगला जो हम विधि पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, टिश्यू कल्चर। क्या नाम है? सोचो एक पेड़ है, इसकी पत्ती लिया, इससे लाखों भाग बना दो। इस पत्ती का जितने टुकड़े बना सकते हो बना दो। तुम्हारी जितनी क्षमता है करने का, इसको जितना पीस सकते हो पीस दो। मान लिया जाए इस पत्ती से 2 लाख टुकड़े बना दिए और 2 लाख से 2 लाख प्लांट बन जाए। क्या मजेदार! एक पत्ती से कितने प्लांट बना दिया बताओ? 2 लाख प्लांट। तो सबसे फास्ट मेथड कौन है बताइए? टिश्यू कल्चर। सबसे एडवांस मेथड कौन है मेरे डियर? टिश्यू कल्चर। तो ये कहानी हम कंप्लीट करेंगे और बाकी अदर मेथड मैं आपको और पढ़ाऊंगा। कौन कौन से अदर मेथड है टिश्यू कल्चर में पढ़ेंगे, किस तरह से इसका न्यूट्रिएंट्स है, कैसे प्लांट बनते हैं। बस ये स्ट्रॉबेरी का रनर्स है और ये जो हम बात करेंगे इसको सकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्स। अगला जो हम बात करेंगे ये दूब घास है जिसमें स्टोलन का यूज किया जाता है। ये ट्यूबर है मेरे डियर। क्या है? ट्यूबर है। ये राइजोम है। क्या है? राइजोम। इसको हम कॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कल और इन सब के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं लिखूंगा। ये बल्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और ये क्राउन है। ये जो क्राउन है माथे वाले, ये वाले भाग क्या कहलाता है? क्राउन। तो ये अनानास पाइन एप्पल का क्या है? क्राउन। इसके नीचे की ये जो भाग होते हैं ना, वहां पे स्लिप बनते हैं। क्या बनता है? स्लिप बनते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा इमेज दिया। ये क्राउन है, उसके नीचे एक इसका निर्माण करता है स्लिप। तो पाइन एप्पल का जो प्रोपगेशन होता है वो होते हैं स्लिप से। किससे होते हैं? स्लिप से। ये ऑफ सूट है, यानी कि अंतःभूस्तरीय छोटा खजूर ऑफ सूट कहलाता है, जिसका 12 से 15 केजी क्या होते हैं? वजन होते हैं। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने किया, सीड से शुरू करके सभी मेथड को मैंने एक आपको परिचय दिया कि कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होते हैं, बडिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होते हैं, टिश्यू कल्चर क्या होता है, अदर मेथड क्या होते हैं और सीडो के द्वारा क्या होता है। कल इसको अच्छे से क्या करेंगे? नोट्स मिलेंगे आपके साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।